हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का हमारे आरके ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के बहुपद या पॉलिनोमियल नामक चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 के कुछ प्रश्न जो पिछली वीडियो में हल हुए हैं और शेष जो प्रश्न उस वीडियो में नहीं हल हो पाए हैं, जिनमें मुख्य रूप से प्रश्न नंबर 1 का जो 6 पार्ट हैं उसमें से 1, 2, 3 हल हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी जितने पार्ट्स हैं इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों को मैं हल करने का प्रयास करूंगा। तो देर न करते हुए हम लोग अपने क्लास को शुरू करें ताकि समयानुकूल सभी प्रश्न हल हो सके। लेट अस बिगिन आवर क्लास। ये प्रश्नावली 2.2 इसमें पहले प्रश्न का चौथा पार्ट हम लोग को स्टार्ट करना है बच्चों। इस चौथे पार्ट में हमारा जो दिया गया बहुपद है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आप लोगों को काफी विस्तृत पैमाने पर यह सब चीजें समझा चुके हैं, यहां भी हमको इस बहुपद का गुणनखंड करना होगा। विशेष रूप से जहां पर द्विघात बहुपद अपने मानक रूप में होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो वहां हमें स्प्लिटिंग मेथड ऑफ मिडिल टर्म यानी मध्य पद के विभाजन की विधि अपनानी पड़ती है। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि सभी द्विघात बहुपद अपने मानक रूप में ही हो। तो जहां जैसी भी स्थिति होती है उस स्थिति को देखते हुए हम गुणनखंड के नियमों का पालन करेंगे और उन गुणनखंड के नियमों के आधार पर उनका गुणनखंड करेंगे। अंततः हम यही करेंगे कि जो भी गुणनखंड हमको मिलेंगे हम एक एक गुणनखंडों को 0 के बराबर लिखकर और बहुपद में प्रयुक्त चर का मान निकालेंगे। चर के वही मान उस बहुपद के शून्यक या शून्यांक हैं। यहां देखने से लग रहा है बच्चों कि अगर हम इन दोनों पदों से कॉमन निकाल लें 4u, अगर 4u कॉमन निकालते हैं तो यहां पर मिलेगा u प्लस 2। इतने ही में हमारा यह गुणनखंड कंप्लीट हो जा रहा है। यहाँ पर 2 खंड मिल रहे हैं, एक 4u मिल रहा है और एक u प्लस 2 मिल रहा है। तो शून्यांक के लिए हम करेंगे ये कि यदि 4u इज इक्वल टू 0 therefore u इज इक्वल टू 0। और अगर हम इस गुणनखंड को लिखते हैं
u plus 2 is equal to 0, therefore u is equal to -2। यानी यहाँ पर u का एक मान 0 मिला और एक मान -2 मिला, तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए बहुपद के शून्यक, हमको बहुपद के शून्यक मिले, एक 0 मिला और एक -2 मिला। अब इस प्रश्न के पार्ट 1, 2, 3 की तरह यहां भी हमें द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच जो संबंध होता है उन संबंधों को सत्यापित करना होगा, उन संबंधों के सत्यता की जांच करना होगा। तो यहां हम लिखेंगे शून्यांकों का योगफल हम देख रहे हैं कि एक शून्यांक 2 है और एक -2 है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कुल मिलाकर के हमको -2 मिलेगा। अब यहां इसको अगर हम अल्फा माने, इसको बीटा माने, तो हम सूत्र के अनुसार लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमारा सूत्र होता है -b/a। यहाँ v का वैल्यू +8 है और a का वैल्यू +4 है। यहाँ हम लिखेंगे -8/4, यह भी डिवाइड होकर के हमको -2 मिलेगा। तो हम देख लिए कि यह दोनों संख्यांकों को जोड़ने पर जितना मिल रहा है वही हमारे अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है, जो गुणांकों और शून्यांकों में जो संबंध होता है, वह सूत्र के आधार पर भी यही मिला। तो यहां से यह योगफल वाला सत्यापित हुआ। फिर हम गुणनफल पर विचार करें तो यहां लिखेंगे कि शून्यांकों का गुणनफल, यहां हम 0 इंटू -2 करेंगे तो ओवरऑल यह 0 बनेगा। और सूत्र के अनुसार अल्फा इंटू बीटा का मान निकालें तो इसका सूत्र होता है c/a। यहां ध्यान से देखो बच्चों, जो अचर पद होता है जिसको हम c मानते हैं वह इस बहुपद में नहीं है। इसका मतलब कि c का वैल्यू 0 है, और अगर हम c का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हम लिखेंगे कि 0 और a का वैल्यू 4 है, तो 0/4 जो लास्ट में हमको 0 बन के मिलेगा। यहां पर भी दोनों शून्यकों का गुणनफल वही मिला जो इस सूत्र के द्वारा हमको मिल रहा है। यहां हम लास्ट में लिख देंगे सत्यापित। टेक द स्क्रीनशॉट। इस क्वेश्चन के 5th पार्ट में हमारा गिवन पॉलिनोमियल या दिया हुआ बहुपद है e² - 15।
यहां पर भी कुछ इस प्रकार का ही बहुपद है कि हम मध्य पद विभाजन की विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। और अभी अभी जैसे हम इस पिछले पार्ट में किए हैं उस तरह इसमें से कॉमन निकाल कर भी गुणनखंड नहीं कर सकते। एक तरीका यहाँ है गुणनखंड करने का, और जिसको हम स्क्वायर डिफरेंस या वर्गांतर के नाम से जानते हैं। वो वर्गांतर ये होता है बच्चों, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इस तरह का कोई व्यंजक हो तो इसका सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में हम a प्लस बी लिखते हैं और एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिखते हैं। इस सूत्र का अगर हम प्रयोग करें तो यहाँ जो टी स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर, और इसको 15 को अगर हम रूट 15 कर दें तो इसका बी स्क्वायर लग सकता है। इस तरह से जो यह हमारा जो बहुपद है ऐसे रूप में चेंज हो गया जिसका गुणनखंड हम इस वर्गांतर के सूत्र से कर सकते हैं। तो अब यही फॉर्मेट अगर यहां अपनाया जाए तो एक ब्रैकेट में हमको मिलेगा टी प्लस रूट 15 और दूसरे में मिलेगा टी माइनस रूट 15। गुणनखंड हो गए। अब शून्यक प्राप्त करने के लिए यदि टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर टी इज इक्वल टू माइनस रूट 15। और अगर हम इस फैक्टर को 0 लिखते हैं टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर टी इज इक्वल टू या प्लस रूट 15 मिलेगा। इसलिए हमारे बहुपद के शून्यांक मिले, एक मिला प्लस रूट 15 और दूसरा मिला माइनस रूट 15। फिर वही इसको वेरीफाई किया जाए, वही प्रोसेस फिर अपनाना पड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे शून्यांकों का योगफल एक है प्लस रूट 15 और दूसरा है माइनस, तो यहां ये कुल मिलाकर के 0 हो जाएगा। और सूत्र के अनुसार देखा जाए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये जो हमारा द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस बहुपद में यही टर्म नहीं है, जो मिडिल टर्म होता है वही नहीं है। तो ये न होने का मतलब कि यहाँ v का वैल्यू 0 है, और अगर v का वैल्यू 0 है, यहाँ माइनस b जो हमारे सूत्र में ऊपर लिखा गया है इसको हम 0 लिखें, और a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो कुल मिलाकर के यह योगफल 0 मिलेगा। फिर यहाँ शून्यांकों का गुणनफल दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो रूट प्लस रूट 15 इंटू
माइनस √15, √15 का मल्टीप्लाई होकर के जब 15 बनेगा और माइनस चिन्ह पीछे लग जाएगा। और अगर हम सूत्र से निकालते हैं तो यहां लिख दे रहा है बच्चों, नीचे स्पेस कम है, यहां अगर हम सूत्र से निकालते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A होता है। या C का वैल्यू -15 है और A का वैल्यू 1 है, तो कुल मिलाकर के यह -15 बना। यह दोनों शून्यांकों का गुणा करने पर जो मिल रहा है हमारे सूत्र के अनुसार भी वही मिल रहा है। तो यह प्रश्न भी यहां आकर के वेरीफाइड हो गया, सत्यापित हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ इस 6 पार्ट में दिया गया बहुपद है 3x² - x -4 -x -4। यहाँ बहुपद अपने ax² + bx + c के फॉर्म में है, मानक रूप में है। तो फिर यहाँ हम लोग मध्य पद विभाजन की विधि अपनावे, तो ये 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12 होगा और 12 के पीछे साइन माइनस है, तो 12 का हम ऐसा 2 गुणनखंड करें कि घटा के यहाँ का 1 मिल जाए। तो हम जानते हैं छोटी सी संख्या है 12, 4 और 3 में अगर तोड़े इसको हम तो मल्टीप्लाई होकर 12 मिलेगा और 4 में से 3 माइनस करने पर 1 मिलेगा। इस तरह से यहां हम लिख सकते हैं कि 3x² यहां माइनस का 4x और प्लस 3x -4, इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो मिलेगा 3x -4। यहां से 1 कॉमन निकाल सकते हैं तो 3x -4। एट लास्ट हमारे फैक्टर मिलेंगे 3x -4 और दूसरा मिलेगा x + 1। फिर वही प्रोसेस, यदि 3x -4 = 0, देयरफॉर यही आगे की लाइन में हम कर दे रहे हैं। देखो बच्चे, यहां से अगर हम x का मान निकाले तो पहले तो यह 4 इधर पक्षांतर होगा तो प्लस का 4 बनेगा और यह 3 डिवाइड में जाएगा, यहां मिलेगा 4/3। अगर हम इस फैक्टर को 0 लिखते हैं, x + 1 = 0, therefore x = -1। इस तरह हमारे शून्यांक मिले 4/3 और -1। फिर हम लोग इसका वेरिफिकेशन करें। शून्यांकों का योगफल ये हमको मिलेगा 4/3 और +1 करेंगे लेकिन यह माइनस हो जाएगा
इस तरह से ये बच्चों, अगर हम 4/3 में से -1 करते हैं तो घटा के देख लेना तुम लोग, ये मिलेगा 1/3। सूत्र के हिसाब से देखा जाए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहां b का वैल्यू -1 है, यह माइनस साइन रहेगा। इसके बाद b का वैल्यू हम -1 लिखेंगे और a का वैल्यू 3 है। इस तरह भी ये दोनों माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ हमको 3 मिलेगा। तो जो संज्ञांकों का योगफल यहाँ मिला वही यहाँ पर भी मिला। इस तरह से यह योगफल में सत्यता की जांच हो गई। शून्यांकों का गुणनफल एक शून्यांक 4/3 है और एक -1 है। ये मल्टीप्लाई करने पर -4/3 मिलेगा और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c का वैल्यू यहां पर -4 है और a का वैल्यू 3 है। यहां से भी हमको यह -4/3 मिलेगा और इस तरह से यह सत्यापित हुआ। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखें कैसे उसको हल करेंगे। क्वेश्चन 2 का स्टेटमेंट कुछ इस तरह है बच्चों कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। प्रश्न को समझ लेना है, उसके बाद इसको हम इरेज कर देंगे। जैसा पिछले वीडियो में हम बताए थे बच्चों कि अगर हमें किसी द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात हो तो हम उन शून्यकों की सहायता से उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखे थे
और वह फार्मूला कुछ इस तरह का था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, यहां हम एक कांस्टेंट k लगाते हैं और यहां हम ब्रैकेट में लिख देते एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट होंगे उन सभी को सॉल्व करेंगे। जरूरत यह है कि आप लोग ध्यान से देखें कि हम कैसे इस फार्मूला को अप्लाई कर रहे हैं और किस तरह बिल्कुल इजी वे में हम बहुपद को प्राप्त कर ले रहे हैं। तो देखा जाए, इस पहले पार्ट में हमको दो संख्याएं दी गई हैं। प्रश्न को पढ़ने से स्पष्ट है कि पहली संख्या इस बहुपद के शून्यांकों का योगफल है और दूसरी संख्या शून्यांकों का गुणनफल है। तो हम लोग इस शून्यकों को अल्फा और बीटा से डिनोट करते हुए नोट करें। ऐसे हम नोट करें कि अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू हमको दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा ये वैल्यू दिया हुआ है -1। एक एक स्टेप को बिल्कुल ही कंसंट्रेट होकर के आप लोगों को देखना है कैसे कर रहे हैं हम। जैसे ही एक प्रश्न दो प्रश्न हम हल करेंगे, आप लोगों को खुद से समझ में आने लगेगा कि हम अपने से भी इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। केवल एक दो प्रश्न तक आप लोगों को कंसंट्रेट रहना है। देखिए, हम मान लेंगे बच्चों, हमारा पहला स्टेप होगा कि माना अभीष्ट बहुपद ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c है। इतना मानना है हमें। इसके बाद हम अपने सूत्र का प्रयोग करेंगे। चूंकि सूत्र हमारा यही है कि ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, यहां हम कांस्टेंट k का यूज करते हैं और यहां हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे और माइनस चिन्ह के बाद और हम ब्रैकेट में यहां लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। एक बार हम सूत्र लिख दे रहे हैं, बार बार सूत्र नहीं लिखेंगे। यहां हमारा सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चाहे तो आप लोग बार बार लिख भी सकते हैं, लिखने से और बेहतर ही लगेगा। अब यहां से हम अगला स्टेप लेंगे। यहां ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k। अब यहां x स्क्वायर तो है, यहां से हम इस ब्रैकेट का वैल्यू यहां से लेकर रख देंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो दो यहां पर टर्म्स हमको दिख रहे हैं, इस ब्रैकेट में लिखा है अल्फा प्लस बीटा और यहां लिखा है अल्फा इंटू बीटा। इनके मानों को पुट करें, यहां पर ये माइनस साइन है
अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, फिर यहां एक्स से मल्टीप्लाई है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -1। यहां से बच्चों हम अब यहां से जो अगला स्टेप हम लेंगे उसमें ध्यान रखना कि हर प्रश्न में ही आप लोगों को इस के को इधर कर लेना है। और इधर करने का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर के का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ है इधर आएगा तो यह के इस पूरे टर्म्स के डिवाइड में आ जाएगा। यहां से हम पाएंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल डिवाइडेड बाई के। यहां हम प्रयास करेंगे इसको सॉल्व कर लेने का। तो एक एक छोटी छोटी गणनाओं के लिए एक एक लाइन लिख करके प्रश्न के सॉल्यूशन को बहुत लंबा करना हमारे समझ से कोई बुद्धिमानी नहीं होती। अगर कैलकुलेशन हमें समझ में आ रहा है तो हम शॉर्ट में भी लिखने की कोशिश करेंगे। यहां इस टर्म को हम लिख सकते हैं x/4 और इसको हम लिख सकते हैं -1। यहां हम पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। यहां इसको तो बार बार हमें यही रिपीट करना है, ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई के। यहां देखो बच्चों एक टर्म के डिवाइड में ये नंबर आ गया है। इस नंबर को अगर हम एलसीएम ले लें तो यहां डिवाइड में हमें 4 मिलेगा और एलसीएम लेने का मतलब कि जहां पर यह है वहां से तो हट जाएगा और बाकी टर्म से उसी का गुणा हो जाएगा। अगर सिंपली एक भिन्न के जोड़ घटाना की तरफ देखा जाए तो यहां पर भी बटा में 1 है, यहां भी 1 है। एलसीएम अगर 4 है तो यहां हमको मिलेगा 4x स्क्वायर्ड माइनस एक्स और यहां मिलेगा -4। अगर इतना आप लोग काम कर लिए बच्चों तो समझ लो कि तुम्हारा बहुपद मिल गया। अब देखो यहां से करना क्या है। हमारा अभीष्ट बहुपद हम क्या मान करके चल रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमें इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ही मान निकालना है। ये देखने से लग रहा है कि यह जो लेफ्ट हैंड साइड है यह जो राइट हैंड साइड है ये दोनों इक्वल हैं। यहां पे यहां डिवाइड में 4 दिख रहा है और यहां डिवाइड में k दिख रहा है। तो हम तुलना करने पर पाएंगे कि k = 4। या अगर इतनी सी बात बहुत आप लोगों को लेंदी लगने लगे तो सीधा सा जो यहां k है इस k को हटाएं क्योंकि हमें सिर्फ इतने का मान चाहिए। तो यहां से आप लोग k को कैंसिल कर दीजिए, यहां जो बटा में आया है उसको कैंसिल कर दीजिए तो बस हमारा बहुपद मिल गया। यहां हम लिख देंगे कि ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी यह हमको मिला 4x स्क्वायर्ड माइनस एक्स -4। बताओ बच्चों ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान नोट करने के बाद हम बहुपद को क्या मान करके अपना सॉल्यूशन शुरू किया है कि हमारा अभीष्ट बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। और उसी अभीष्ट बहुपद का मान हमको क्या मिल गया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4। इसका मतलब कि हमारा जो बहुपद है यही है। लास्ट में हम लिख देंगे कि देयरफॉर कहो चाहे हिंदी में इसलिए कहो अभीष्ट बहुपद
ये हमारा मिला है 4x स्क्वायर्ड माइनस x माइनस 4, और यहां आप लोग आंसर लिख देंगे। ये इस क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट्स हैं उनको हल करने के यही मेथड होंगे, यही प्रोसेस होंगे। इतने स्टेप्स में ही आपके सारे पार्ट्स इसमें के हल होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर कहीं नहीं भी आया होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे, या और भी जो हम हल कर रहे हैं उनको ध्यान से देखें, बिल्कुल समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। टेक द स्क्रीनशॉट। इसका जो पार्ट 2 है बच्चों, इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा है 1/3। फिर हम ये सेंटेंस इसलिए इरेज नहीं किए कि ये बार बार हमको दोहराना है। तो यहां फिर हम लोग अपने सूत्र को लिख डालें। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k x स्क्वायर्ड माइनस, फिर हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान इसमें पुट कर देना है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है √2, तो हम यहां लिखेंगे √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/3। जैसा कि हम पिछले पार्ट में समझाए थे कि इस स्टेप के बाद इस k को इधर डिवाइड में ले आ देना है। तो हमको मिलेगा ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई k, इधर मिलेगा x स्क्वायर्ड माइनस √2x प्लस 1/3। ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c बाई k इज इक्वल टू, यहां भी एलसीएम 3 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 3x स्क्वायर्ड माइनस 3√2x और यहां हो जाएगा प्लस 1। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यह k और 3 हमें कैंसिल कर देना है। तो जैसे ही हम कैंसिल करेंगे या हमको मिलने लगेगा ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 3x स्क्वायर्ड माइनस 3√2x प्लस 1, और यही हमारा अभीष्ट बहुपद है। इसलिए अभीष्ट बहुपद थ्री एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3√2x प्लस 1, ये आंसर होगा।
टेक द स्क्रीनशॉट। थर्ड पार्ट में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5। अब ये दो वैल्यू हमको दिए हुए हैं, फिर हमारा प्रोसेस वही होगा। यहां हम लिखेंगे कि माना अभीष्ट बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। फिर हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू k और ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां चेंज करना पड़ेगा। यहां हो जाएगा x² माइनस, देखो यहां पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है तो हम यहां 0 भर दिए। इस 0 में हम x का मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस करके अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम भर दिए √5। यहां अब k को इधर किया जाए तो ax² प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई k, इधर ये टर्म खत्म होकर के मिल गया हमको x² प्लस √5 और यहां डिवाइड में मिला 1। अब यहां से k कैंसिल कर देंगे, यहां से 1 कैंसिल कर देंगे तो हमको मिलेगा यह कि ax² प्लस bx प्लस c, यह हमको मिला x² प्लस √5। चूंकि इसमें b का वैल्यू 0 हो जा रहा है, b का वैल्यू तो नहीं, हाँ b का वैल्यू ही 0 हो जा रहा है, या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जा रहा है, इसलिए यह टर्म खत्म हो गया। तो जो हमारा मानक रूप है ax² वह तो यहाँ पर मिला, जो c अचर पद है वह यहाँ पर मिला, लेकिन ये बीच वाला टर्म 0 होने के कारण नहीं लिखा गया। इस तरह से हमारा अभीष्ट बहुपद मिला, अभीष्ट बहुपद मिला x² प्लस √5। ये आंसर हुआ। टेक द स्क्रीनशॉट। फोर्थ पार्ट में ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी 1 दिया है। फिर वही मेथड रिपीट करना है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू नोट कर लिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू नोट कर लिए, अभीष्ट बहुपद मान लिए ax² प्लस bx प्लस c है, अपना सूत्र लिख लिए यहाँ पर
और यहां से हम इस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट करें तो हम पाएंगे कि ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर्ड। ये अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है और इसके पीछे माइनस है, यानी -1 से इसका गुणा हुआ तो x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी 1 है। यहां से k को इधर कीजिए, ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी बाई के, और यहां मिला एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स प्लस 1 बाई 1। इसके और 1 को कैंसिल कीजिए, आंसर मिला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स प्लस 1, और यही हमारा अभीष्ट बहुपद हो गया। अभीष्ट बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आंसर होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट पार्ट को हल किया जाए। फिफ्थ पार्ट में है बच्चों -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है +1/4। अभीष्ट बहुपद यही मान लिया हम, फिर सूत्र लिख लिया अपना। अब यहां से हम करेंगे कि ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर्ड माइनस, अब यहां देखिए इस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी माइनस में है और यहां माइनस चिन्ह भी है, तो हम लोग इसको प्लस करके लिख रहे हैं यहीं पर, और 1/4 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम x/4 लिखें, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1/4। यहां से हम k को इधर करें तो ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू, यहां एलसीएम 4 बनेगा, यहां हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये दोनों जगह से 4 हट जाएंगे, प्लस x प्लस 1। और जैसा आप लोग समझ रहे होंगे कि हमको k को भी हटा देना है और 4 को भी हटा देना है, तो हम पाएंगे यहां पर ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 4x स्क्वायर्ड प्लस एक्स प्लस 1। यही हमारा अभीष्ट बहुपद है।
अभीष्ट बहुपद, इसको हम अंग्रेजी में रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। जो बहुपद हमको ज्ञात करना था उसको हम अभीष्ट बहुपद या रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ये हमको मिला 4x स्क्वायर्ड प्लस x प्लस 1, ये आंसर होगा। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक पार्ट और बचा है उसको भी कंप्लीट किया जाए। सिक्स पार्ट में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू प्लस का 4 है और ये 1 है। फिर हम मान लेंगे कि माना अभीष्ट बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। इसके बाद हम सूत्र लिख लेंगे और यहां से अब आगे हम इस सूत्र में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट करेंगे। ये हुआ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है, ये 4x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है, यह 1 हो गया। अब सिंपली हम इसके को इधर करें तो हम पाएंगे ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c बाई के, और यहां पाएंगे एक्स स्क्वायर्ड माइनस 4x प्लस 1 बाई 1। इस के और 1 को कैंसिल कीजिए और तब यह मिलेगा ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड माइनस 4x प्लस 1, और यही हमारा अभीष्ट बहुपद है। अभीष्ट बहुपद एक्स स्क्वायर्ड माइनस 4x प्लस 1, ये आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है, और इस एक्सरसाइज 2.2 के साथ ही हम लोग का यह बहुपद या पॉलिनोमियल नाम का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को टेकअप करेंगे। अगर आप लोगों को ये सारे प्रश्न समझ में आ गए हों, जहां कोई दिक्कत आ रही हो, न समझ में आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराना। हम निश्चित रूप से आप लोगों की समस्या का निवारण करेंगे। और अगर यह पढ़ाई पसंद आ रही है, हमारे पढ़ाए गए मैथ्स के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस वीडियो से हमें कुछ लाभ मिल सकता है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। बस इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।